हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें बाई अभी सर। तो आज का टॉपिक है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक को हम इंग्लिश में यूनिट्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं मात्रक की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे किसी राशि के मापन के निर्देश को हम मात्रक कह सकते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। यहाँ पे हम एक नोट्स देखेंगे। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसे नीचे दी गई सरणी में हम पढ़ेंगे। पहला आपका आता है क्रम, दूसरा आपका आता है भौतिक राशि, तीसरा आता है एसआई के मूल मात्रक और संकेत। तो यहाँ पे पहले स्थान पे देखें हम लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और मीटर को हम एम से संकेतित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आपका होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, और इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे स्थान पे आता है आपका समय। समय का मात्रक होता है सेकेंड, और सेकेंड को एसईसी से प्रदर्शित करते हैं। चौथे स्थान पे आपका आता है ताप। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन को हम के से प्रदर्शित करते हैं। पांचवें स्थान पे आपका आता है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। छठवें स्थान पे आता है आपका ज्योति तीव्रता, जो इसका एसआई मात्रक है कैंडेला, और कैंडेला को हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। सातवें स्थान पे आपका आता है पदार्थ की मात्रा मोल, और मोल को हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहे आपके 7 मूल मात्रकों के प्रकार। तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक। हम यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा रूपांतरण करने वाले प्रमुख कारक, यानी कौन से यंत्र से कौन सा ऊर्जा निकलता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया है आपको एक तरफ उपकरण, और दूसरे ओर दिया है ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कोई यहाँ पे यंत्र का नाम मिलेगा, और हमको देखना है इधर उससे क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो किसके लिए कार्य आता है। तो पहला हम लोग देखेंगे डायनेमो, और डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना, जो कि यह अधिकतम जनरेटर में लगा होता है, जिसके द्वारा हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का उपयोग हम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा होता है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को समझिए ऐसे, सोलर पैनल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के किरणों की वजह से क्या होता है, चार्ज होता है, और वो हमें क्या करता है, विद्युत उत्सर्जित करता है। चौथा होता है आपका लाउड स्पीकर, और इसका कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। पांचवें स्थान पे आपका आता है विद्युत बल्ब, और विद्युत बल्ब का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। छठवें स्थान पे आता है आपका मोमबत्ती, और मोमबत्ती जो कि एक रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता है। सातवें स्थान पे आता है आपका विद्युत सेल, और विद्युत सेल जो होता है, जो कि आमतौर पर देखा जाए तो वो टॉर्च में लगता है, और जिसके द्वारा क्या होता है, टॉर्च हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, विद्युत की वजह से क्या होता है, टॉर्च जलने लगता है। तो विद्युत सेल का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आठवें स्थान पे आता है आपका ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। और नौवें स्थान पे आता है आपका सितार, और सितार का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। 10वें स्थान पे आता है आपका मोटर, और मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। यदि आप ऐसे जीके वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे SSC, रेलवे, बैंक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर एक प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। आप अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी अच्छी से तैयारी कर सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।